5, 4, 3, 2, 1, L40 stages 0. are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. स्पेस साइंस अभी हम जमीन पे चलने के काबिल नहीं हुए, स्पेस तो बहुत दूर है। अभी तो हमारे पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम अपने सेल्फ सफिशिएंट होकर कि कोई पुल, कोई डैम, कोई अंडरपास हम डिजाइन कर सके। जी सर, कहा ये जा रहा है 3DS मिशन जो है वो ये सक्सेसफुल हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी है इसरो के लिए, और ये बहुत बड़ी सैटेलाइट थी। बहुत तो वो भारत की ट्रेनें देख के हम हैरान होते हैं कि इतनी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाने हैं। सैटेलाइट तो बहुत दूर है, सैटेलाइट तो हमारी रेंज से बहुत दूर है। हम भी कहा जा रहा है कि अब काफी मतलब जो है वो क्लियर रिजल्ट जो है वो सैटेलाइट हेल्प आउट करेगी। तो ये सर मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है, अगर नासा की बात की जाए तो नासा भी मतलब वर्कआउट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत की सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को 17 फरवरी 2024 की शाम 5:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में उपस्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV F-14 रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अब भारत इस आधुनिक मौसम सैटेलाइट की मदद से तूफान और विमान के लिए दृश्यता का अनुमान लगाने के लिए उपयोग करेगा। साथ ही इसका उपयोग जंगल की आग, धुआं, बर्फ कवर और जलवायु का अध्ययन करने में भी किया जाएगा। ये सैटेलाइट इस सीरीज की तीसरी पीढ़ी की सैटेलाइट है। इससे पहले इसरो ने इनसैट 3D और इनसैट 3DR जैसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट लॉन्च से इसरो को 3 बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। पहली उपलब्धि यह है कि यह GSLV रॉकेट की 16वीं उड़ान है, स्वदेशी क्रायो स्टेज की 10वीं उड़ान है और स्वदेशी क्रायो स्टेज की 7वीं ऑपरेशन फ्लाइट है। जैसे ही इसरो द्वारा इस सैटेलाइट को तय कक्षा में पहुंचाया गया, वैसे ही इस सैटेलाइट के सोलर पैनल खुल गए, जिन सोलर पैनल की मदद से सैटेलाइट को सूरज से मिलने वाली रोशनी से ऊर्जा मिलती रहेगी और भारत की सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट अंतरिक्ष में भी रहकर अपना काम अच्छे से कर सकेगी। अब भारत की सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट देख पाकिस्तानी मीडिया भी सदमे में है। ब्रीफ दे दूं, आज से कोई 10 या 12 साल पहले यूनिसेफ की रिपोर्ट थी पाकिस्तान के मुताल्लिक कि पाकिस्तान एजुकेशन की फील्ड में कम से कम 60 या 70 साल पीछे है। ठीक है, इसकी जो बेसिक चीज़ है वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ठीक है, इस मुल्क का आपको पता है आम लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत पुअर है। मेजॉरिटी लोग अपनी सिग्नेचर या इनिशियल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने नाम की स्पेलिंग प्रॉपर नहीं लिख सकते हैं। और जो यहाँ का तालीमी निज़ाम है वो दुनिया का सबसे बदतरीन निज़ाम है। जिस इंसान को कहीं जॉब नहीं ना मिलती है उसको सरकारी स्कूल में टीचर, ये सियासी भर्तियाँ हैं जाली डिग्रियों पर। ठीक है, जिस मुल्क और ये जो स्पेस साइंस है, ये जो भी साइंस है, मॉडर्न साइंस है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये वेरी इनिशियल स्टेज जो है ना, एक नर्सरी प्राइमरी का बच्चा जो है ना उस वक्त से ग्रो होता है। अब बच्चे की जो नॉरिशमेंट है वो बेसिकली डिपेंड करती है उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फूड्स की, क्योंकि हेल्दी फूड जो है ना वो हेल्दी बॉडी बनाता है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड क्रिएट करता है। यहाँ पर आपके लोगों की खुराक का स्टैंडर्ड देख लें। बच्चे 12 हैं, वो जिस बंदे के 12 बच्चे हैं ना वो एक बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकता है, लेकिन बच्चों का शौकीन है वो बच्चों का शौकीन है। बच्चों की जो कौम बच्चों की कमाई खा रहे हो, घरों में काम करवा रहे हो, सड़कों पर बूट पॉलिश करवा रहे हो, वहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो साइंस टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे आएगा। स्पेस साइंस अभी हम ज़मीन पे चलने के काबिल नहीं हुए, स्पेस तो बहुत दूर है। अभी तो हमारे पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम अपने सेल्फ सफिशिएंट होकर कि कोई पुल, कोई डैम, कोई अंडरपास हम डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, हर शोबे में हम दुनिया से हम और हर आने वाले दिन में ना हम सदियों पीछे जा रहे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। मेरा बेसिकली सर जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज आपके साथ बात करना चाह रहा था वो इंडियन रिसर्च स्पेस प्रोग्राम के हवाले से जो है, इसरो के हवाले से ये है कि एक न्यू सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दी गई है। GSLV F-14 नाम बताया जा रहा है। वेदर को जो है ये फोरकास्ट करेगा और उसको मजीद इन्हांस करेगा उसके रिजल्ट्स के अंदर। देखा जाए तो सर मतलब डे बाय डे इसरो की कामयाबी आपके सामने है। किस तरीके से देखते हैं कि मजीद जो है वो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जा रही हैं?
जी देखिए, इसरो का अपना एक मिशन है। इसरो को जानना, इसरो जानती है कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के बेहतरी के लिए कौन कौन से जो सैटेलाइट्स हैं ऊपर जाने चाहिए। बहुत से सैटेलाइट्स शायद आउटलिव हो चुके होंगे, दे मस्ट हैव आउटलिव्ड देयर स्पैन, तो उसको भी रिप्लेस करना, उनको जमीन पे वापस सुरक्षित रूप से लाना, देयर आर लॉट ऑफ टास्क फॉर इसरो। तो और इसरो अब एक प्रीमियर एजेंसी है। इसरो इज एज गुड एज नेसा। अगर नेसा का जितना बजट होता तो इसरो भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करके दिखा देती, बट गिवन दैट कि हमारा बजट बहुत ही कम है और अभी तो हम डेवलप होना शुरू हुए हैं फिनेंशियली, तो थिंग्स विल टेक टाइम। तो ये जो नया इन्होंने लॉन्च किया है, क्या नाम है, सैटेलाइट व्हीकल, आई मीन दीज थिंग्स विल कीप ऑन कमिंग। आदित्य L1 की आपने सफलता देखी, ये हमारी जीन्स में है अली भाई, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये आपकी भी जीन्स में है, क्योंकि आप भी हैं तो इसी पूरे परिवार का हिस्सा, ठीक है ना। ये तो आप मानना नहीं चाह रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप इसी परिवार का हिस्सा हैं। घर में दीवार उठा देने से घर के मेंबर्स नहीं चेंज हो जाते या आपका घर नहीं बदल जाता, आप समझ रहे हैं। तो इसरो इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। ये बेचारे जो साइंटिस्ट हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे वर्क फॉर वेरी मीगर पे, लेकिन जो परफॉर्म करते हैं वो मिराक्युलस है। आपने देखा आदित्य L1 में दे प्लेस्ड दी आदित्य सैटेलाइट इन द L1 लाफ्रांग जो रेंज, एकदम एग्जैक्टली वहीं पे जाके उन्होंने उसको इंजेक्ट कर दिया, और उसके बाद अब वो अच्छा खासा काम कर रहा है। जो भी उसको डेटा देना होगा, it's giving the data. So India is helping the humanity, और India has always been helping the humanity. जी सर, कहा ये जा रहा है 3DS मिशन जो है वो ये सक्सेसफुल हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी है इसरो के लिए, और ये बहुत बड़ी सैटेलाइट थी। बहुत से लोग जो है वो जानना चाह रहे थे, बहुत से लोगों की निगाहें थी इस सैटेलाइट को लेके कि कामयाब होगा या नहीं होगा। और वेदर फोरकास्ट के अंदर भी कहा जा रहा है कि अब काफी मतलब जो है वो क्लियर रिजल्ट जो है वो सैटेलाइट हेल्प आउट करेगी। तो ये सर मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है, अगर नासा की बात की जाए तो नासा भी मतलब वर्कआउट कर रही है। आपको लगता है कि इसरो का भी जो बजट है इसको मजीद मतलब रिक्वायरमेंट की जरूरत है, बजट को इंक्रीज करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, बजट तो हमेशा ही चाहिए होगा, बट धीरे धीरे हम उसको सही उसमें करेंगे, सही उस डायरेक्शन में लाएंगे। अभी तो इट्स ए स्टार्ट। जब इंडिया 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, तो अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। क्योंकि स्किल तो है, आपको उसको स्केल अप करना ना बहुत आसान रहता है। किसी चीज को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो बन जाए तो उसको स्केल अप करना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आप कहेंगे तो मैं आपको, ये जो लॉन्च हुआ है GSLV F14, जो कि इनसाइट 3D मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया था सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहां से। और 18 मिनट के लिफ्ट ऑफ के बाद ही जो इसका GSLV F14 है, इसको डिप्लॉय कर दिया गया था जहां पे इसको डिप्लॉय करना था, यानी जहां पे इंजेक्ट करना था जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। तो इसरो ने खुद भी एक अच्छा खासा स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा द स्पेस का, मैं उन्हीं का रिलीज पढ़ रहा हूँ, पेपर रिलीज, newspaper release, that the spacecraft has been injected into a very good orbit